नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। विष्णु पुराण का दूसरा अवतार कूर्म अवतार। संपूर्ण विवरण विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतार, 10 अवतार में दूसरा अवतार है कूर्म अवतार, यानी कछुए का अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को संभालने के लिए कछुए का रूप धारण किया था। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को पालनकर्ता कहा गया है। जब जब पृथ्वी पर संकट आया है, अधर्म बढ़ा है और धर्म का पतन हुआ है, तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर संसार का कल्याण किया है। उनके 10 प्रमुख अवतारों में से दूसरा अवतार है कूर्म अवतार। यह अवतार विशेष रूप से समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है, जो विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। यह अवतार न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक स्थिरता और संतुलन का प्रतीक भी है। कूर्म अवतार का कारण। समुद्र मंथन का उद्देश्य अमृत प्राप्त करना था, जिससे देवताओं को अमरत्व प्राप्त हो सके। दैत्यों और देवताओं के बीच निरंतर संघर्ष हो रहा था। एक समय ऐसा आया जब दैत्यों के प्रभाव से देवता बहुत कमज़ोर हो गए। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने कहा कि समुद्र मंथन करना होगा और उसमें से अमृत प्राप्त कर देवताओं को शक्तिशाली बनाया जाएगा, परंतु मंथन के लिए एक मजबूत आधार की आवश्यकता थी। मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में प्रयोग किया गया, लेकिन वह भारी था और बार बार डूब जाता था। तब भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का रूप धारण कर समुद्र में जाकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, जिससे मंथन सुचारू रूप से संपन्न हो सका। कूर्म अवतार का वर्णन। भगवान विष्णु ने एक विशालकाय कछुए का रूप धारण किया। इस कछुए का आकार इतना विशाल था कि संपूर्ण मंदराचल पर्वत उसकी पीठ पर टिक गया। देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग को रस्सी बनाकर मंदराचल पर लपेटा और मंथन प्रारंभ किया। मंथन से अनेक रत्न, विष और अंततः अमृत उत्पन्न हुआ। इस संपूर्ण प्रक्रिया में भगवान विष्णु का कूर्म रूप न केवल आधार बना, बल्कि समस्त देवताओं को उत्साहित करने वाला भी बना। समुद्र मंथन से उत्पन्न चीज़ें। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है। हलाहल विष, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। लक्ष्मी देवी, जो बाद में विष्णु जी की पत्नी बनी। ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, पारिजात वृक्ष, अप्सराएँ, धन्वंतरी, जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। यह सब भगवान विष्णु के कूर्म अवतार के बिना संभव नहीं हो पाता। कूर्म अवतार का आध्यात्मिक संदेश। कूर्म अवतार केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत भी है। कछुए का प्रतीक है धैर्य, सहनशीलता और स्थिरता। जीवन में जब विकट परिस्थितियां आती है, जब हमारे मन के समुद्र में उठापटक मचती है, तब हमें भी भीतर से स्थिर और मजबूत रहना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे कूर्म अवतार में भगवान विष्णु ने मंदराचल को अपनी पीठ पर संभाला था। कूर्म अवतार और भारतीय संस्कृति में प्रभाव। कूर्म तीर्थ
भारत के कई तीर्थ स्थलों पर कूर्म अवतार से जुड़े मंदिर हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में श्री कूर्मम। कूर्म जयंती वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कूर्म जयंती मनाई जाती है। मंदिरों में कछुए की मूर्ति। कई मंदिरों में कछुए की मूर्ति मुख्य मंडप के सामने होती है, जो स्थिरता और भक्ति का प्रतीक है। समापन। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म अवतार इस बात का प्रतीक है कि जब भी जीवन में संकट आए तो स्थिरता और धैर्य से उसका सामना करना चाहिए। समुद्र मंथन जैसी कठिन प्रक्रियाओं में भी संतुलन बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है। भगवान विष्णु का यह अवतार हमें जीवन में अडिग रहने, कर्तव्यों का पालन करने और सभी विपरीत परिस्थितियों में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देता है। जय श्री हरि, जय कूर्म भगवान।